श्वेता की ट्रेन श्वेता के मायके की तरफ दौड़ रही थी और श्वेता की रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह मानो ट्रेन की गति से भी दोगुनी गति से बह रहा हो। 6 महीने बाद श्वेता अपने मायके जा रही थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर देखते ही बन रही थी। मम्मी कब आएगा मामा का घर? श्वेता का 4 साल का बेटा रुद्र हर 10 मिनट में यही सवाल श्वेता से कर रहा था। आने वाला है बेटा, तुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। लेकिन बेचैनी तो श्वेता को भी हो रही थी अपने घर पहुंचने की। अपने छोटे भाई अमित की शादी के बाद पहली बार श्वेता अपने मायके जा रही थी। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, श्वेता की नजर अपने भाई अमित को ढूंढने लगी, लेकिन उसे अमित कहीं नजर नहीं आ रहा था। श्वेता, पीछे से श्वेता के पापा ज्ञानेंद्र जी ने आवाज लगाई। अरे पापा, आप? हर बार तो अमित मुझे लेने आता है। अरे बेटा, उसे कुछ जरूरी काम लग गया था, ज्ञानेंद्र जी ने नजरें चुराते हुए बोला। दरवाजे पर शीला जी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। रुद्र दौड़कर अपनी नानी की गोदी चढ़ गया। अमित कमरे के बाहर निकला। कौन सा जरूरी काम था तेरा जो मुझे लेने नहीं आ सकता था तू? श्वेता ने पानी की खाली बोतल अमित की तरफ फेंकते हुए बोला। क्या बदतमीजी है दीदी, आते ही फेंका फाकी शुरू कर दी, अमित ने मुंह बनाते हुए बोला। श्वेता हैरानी भरी नजरों से अमित को देख रही थी। अमित की पत्नी निकिता कमरे से निकलकर चुपचाप रसोई में चली गई और चाय बनाकर श्वेता के पास रख दी। और भाभी, तबीयत कैसी है? सुना है मैं बुआ बनने वाली हूँ, श्वेता ने चुटकी लेते हुए निकिता से बोला। कैसी होगी तबीयत? इस हालत में भी आराम करने को नहीं मिलता। कोई ना कोई मेहमान आकर बैठ ही जाता है यहाँ तो हर रोज, निकिता ने रुद्र की तरफ देखते हुए बोला। रुद्र सोफे के कवर उतार कर इधर उधर फेंक रहा था। श्वेता समझ गई निकिता को रुद्र की हरकतों से दिक्कत हो रही है, इसलिए श्वेता ने रुद्र को उठाकर गोदी में बैठा लिया, लेकिन उसने चाय के कप में पैर मार दिया और चाय टेबल पर बिखर गई। अमित ने एक जोर का थप्पड़ रुद्र के गाल पर रख दिया। दीदी, आपने ज्यादा प्यार में इसे बिगाड़ रखा है, मेरे पास छोड़ दो, 2 दिन में ठीक कर दूंगा। जो अमित कभी श्वेता को रुद्र के हाथ भी लगाने नहीं देता था, आज उसने ही रुद्र के थप्पड़ मार दिया। ज्ञानेंद्र जी और शीला जी खड़े हुए अपने बेटे की हरकत देख रहे थे, मगर अमित को कुछ कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। मामा, आप गंदे हैं, अब हम आपके घर नहीं आएंगे, रुद्र ने रोते हुए बोला। श्वेता को समझ आ गया था कि अब मायके का मोह छोड़ना होगा, क्योंकि मायका अब पराया हो चुका है। श्वेता के लिए मायके में 2-4 दिन काटने भी मुश्किल थे, क्योंकि निकिता एक एक रोटी एहसान की तरह श्वेता की थाली में रखती। शादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि श्वेता अपनी वापसी की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और आखिर वो तारीख आ ही गई। फिर जल्दी आना दीदी। जब निकिता ने ऐसे बोला तो निकिता की आंखें और जुबान का तालमेल ही नहीं बैठ रहा था। निकिता की आंखों में अजीब सा सुकून था जो उसके मन की दशा को बयां कर रहा था। आज मायके से जाते वक्त श्वेता का दिल अपनी विदाई से भी ज्यादा रो रहा था, मगर श्वेता ने मुस्कुराकर अपने मम्मी पापा को अलविदा कहा। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।